सत्य के साथ। भारत की ही नहीं, विश्व की सबसे मशहूर तीर्थ यात्रा चार धाम की यात्रा अगले महीने मई से शुरू होने जा रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में जीएमवीएन के एमडी विनोद गोस्वामी साहब हैं। तो आइए यात्रा को लेकर के क्या तैयारियां हैं, बात करते हैं गोस्वामी साहब से। गोस्वामी साहब, बहुत से तीर्थ यात्री अपने वाहनों से यहाँ पर आएंगे और उसमें देखा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसको ले करके क्या आपकी सरकार और आपके जीएमवीएन की गढ़वाल मंडल विकास निगम के कई ऐसे गेस्ट हाउसेज हैं जो कि चारधाम यात्रा रूट में विद एम्पल पार्किंग स्पेस हैं, मेन रोड के किनारे हैं, हाईवे के किनारे हैं। तो हमने इस बार एक इनिशिएटिव लेकर के हमने वहाँ जो है चारधाम रूट में मेजर गेस्ट हाउसेज में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करी है, जो कि अब लगभग पूरी होने वाली है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो व्यक्ति दिल्ली से चल रहा है या बाहर से कहीं से आ रहे हैं और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन नहीं होने की वजह से उनको अपनी गाड़ियाँ जो है हरिद्वार या देहरादून में छोड़नी पड़ती थी और वो आगे कैरी कर सकते हैं। उसमें हमने अच्छा, उसका एक ऐप और जो सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम इसका प्रचार कर रहे हैं। तो उनको लगभग 30, 40, 50 किलोमीटर की दूरी पर जो गेस्ट हाउस हैं हमारे, उनमें इनको इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के लिए जगह उनको अपनी चार्ज कर सकते हैं। साथ ही उस गेस्ट हाउस में अगर वो चाहें तो ओवरनाइट स्टे भी कर सकते हैं। तो ये एक विन विन सिचुएशन है हमारे लिए। गेस्ट अतिरिक्त आएंगे, उनके लिए फैसिलिटी है। इसके अलावा ये फैसिलिटी जो है सीधे हम टेल टू हेड तक, मतलब यहाँ से हरिद्वार से स्टार्ट करके सीधे बद्रीनाथ जी तक और इधर केदारनाथ में सोनप्रयाग तक का जहाँ तक गाड़ियाँ जाती हैं वहाँ हमने स्टेशन लगा रहे हैं। ऐसी बद्रीनाथ, ऐसी गंगोत्री और केदारनाथ में भी, ये यमुनोत्री में भी कर रहे हैं। पहली तो ये सुविधा हो जाएगी। यात्रा में पहली बार नहीं, अब ये देखिए, ये टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती रहती है। पहले जो है कंबशन इंजन का ज़माना था, अब जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का ज़माना है। धीरे धीरे गाड़ियाँ लोग कन्वर्ट कर रहे हैं अपनी गाड़ियों को उसमें। तो ये ज़रूरी था कि इस प्रकार की फैसिलिटी जो है चारधाम के दृष्टिगत गढ़वाल मंडल विकास निगम अपने फैसिलिटीज़ में लगाए। आपकी बुकिंग वेबसाइट पे काफ़ी ज़्यादा लोड बढ़ रहा है और उसमें यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने को लेकर लोग काफ़ी पैनिक हो जाते हैं कभी-कभी। तो नहीं, अभी हमने पूरी वेबसाइट को रिवैम्प कर दिया है। बहुत इजी टू ऑपरेट जो है वेबसाइट हो गई है। बुकिंग बहुत इजी हो गई है। इंटरफेस जो है, पेमेंट इंटरफेस जो है इजी हो गया है। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो हमने कॉल सेंटर की व्यवस्था कर रखी है। हमने उसमें जो ग्रीवेंस रेजल को हम तत्काल जो है देख रहे हैं। हमें लगभग 12 करोड़ से ज़्यादा का अभी तक रेवेन्यू मिल चुका है। लोगों के एप्रिशिएशंस भी आ रही हैं। अभी से ही लोग जो है चारधाम तो अभी खुला नहीं है, लेकिन आसपास के अन्य जगहों पर लोग बाग जाने लगे हैं क्योंकि नीचे जो है गर्मियाँ होने लगी हैं। और मुझे उम्मीद है कि जैसे ही बच्चों की छुट्टियाँ होंगी, दूसरा चारधाम प्रारंभ होगी, वैसे ही जो है टूरिस्ट का इन्फ्लो जो है तेज़ी से बढ़ेगा। सैटरडे संडे तो हमारा वैसे भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लो रहता है टूरिस्ट का। सर, देखा गया है कि जैसे 2022-23 के दौरान कुछ ऐसी वेबसाइट्स वगैरह थी जो कि हेली बुकिंग को लेकर के 26 ऐसी वेबसाइट्स फर्जी पकड़ी गई थी। तो आपका क्या कहना है कि आईआरसीटीसी ने अपनी वेबसाइट्स बनाई है हेली बुकिंग के लिए, तो लोग उसमें पारदर्शिता किस तरह से आप उसका ख्याल रख रहे हैं? नहीं, देखिए, ये यद्यपि नागरिक उड्डयन विभाग का जो एक वो है, नागरिक उड्डयन विभाग ही इसको देख रहा है और आईआरसीटीसी के माध्यम से इसके बारे में जो है बुकिंग हो रही है। लेकिन आपने चूँकि पूछा है तो मैं आपको आपके माध्यम से सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा कि इसकी जो वेबसाइट है, इसकी वेबसाइट को आईआरसीटीसी की वेबसाइट से ही आप एक्सेस कर सकते हैं। और ये वेबसाइट जो है, इस वेबसाइट का लिंक जो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है या पर्यटन विभाग की वेबसाइट या आपका जहाँ रजिस्ट्रेशन होता है यात्रा के दौरान, उन वेबसाइट के माध्यम से भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और ये भी कहना चाहूँगा कि जितने भी चारधाम के यात्री आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन अवश्य करवाएं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए भी जो है टूरिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए भी एक उत्तराखंड पर्यटन विभाग के द्वारा रजिस्ट्रेशन touristcare.uk.gov, ये इस वेबसाइट से, इस लिंक के माध्यम से जो है रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। किसी प्रकार की अपने प्रति जो सावधानी है वो रखने के लिए ज़रूरी है कि जो ऑथेंटिक और जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड वेबसाइट है उन्हीं के माध्यम से बुकिंग कराएं। चाहे वो हेली बुकिंग हो, चाहे गढ़वाल मंडल विकास निगम की बुकिंग हो, चाहे कोई अन्य जो शासकीय या राजकीय जो है सेवाओं को प्राप्त करने की वेबसाइट हो।
सर हेल्थ सर्विसेज और मौसम के अलर्ट को लेकर के आपकी क्या तैयारी है? जो गवर्नमेंट के द्वारा जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं, उसको ही हम लोग जो है यात्रियों को सुविधा भी देते हैं और उनको बताते भी हैं। निस्संदेह जो है इस बार पिछली बार से भी और अच्छी व्यवस्थाएँ हो रही हैं। पर्यटन के दृष्टिकोण से ये ज़रूरी है कि यात्री अपने स्वास्थ्य का और अपने बेसिक पैरामीटर्स है उसको ध्यान में रख कर के उसके बाद अपने डॉक्टर की सलाह लेते हुए ही आगे दवाइयाँ और यात्रा अगर पैदल यात्रा नहीं कर सकते हैं तो उसको हेली या क्या कर सकते हैं उसको खुद ही उनको अपने डॉक्टर की सलाह लेकर के करना चाहिए। बट यात्रा के दौरान लगभग हमारे जितने गेस्ट हाउसेस हैं उनके आसपास में मेडिकल सुविधाएँ सभी जगह हैं और विशेष तौर पे केदारनाथ वाले रूट में जहाँ-जहाँ पर भी आपको गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस मिलेंगे, उसके आस-पास में पैदल रास्तों में विशेष तौर पे भीमबली में, उसके बाद जानकी चट्टी में, फिर लिंचोली में, फिर बेस कैंप में, फिर देवदर्शनी में, सभी जगह जो हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है, जो स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से लगी हैं, तो वो चूँकि एक कंपोज़िट एक सबका मिल-जुल करके कार्य है, तो उस गेस्ट हाउस के आस-पास आपको अवश्य मिल जाएगा। आप रेस्ट भी कर सकते हैं हमारे यहाँ, उसके लिए कोई ऐसा चार्ज नहीं है कि भई आप हमारे यहाँ रेस्ट कर रहे हैं तो हम कोई उसका चार्ज लेंगे। यात्री चलते हैं, थकते हैं, तो उसके लिए हमने अपने अपने गेस्ट हाउसेज़ में उनको थोड़ा सेंसिटाइज़ किया है कि ये सब चीज़ों को सुविधाएँ दें। तो ये थे हमारे साथ में बात करने के लिए जीएमवीएन के एमडी विनोद गोस्वामी साहब। जैसा कि आपने बताया कि आपकी यात्रा सुखद हो और सुगम हो, चार धाम की यात्रा के लिए हमने बात करी जीएमवीएन के एमडी गोस्वामी साहब से। कैमरा पर्सन सुहेल सैफी के साथ देहरादून से न्यूज़ वायरस नेटवर्क के लिए मैं मनीष चंद्रा। सत्य के साथ।